Good morning, dear students. Hope you are fine at home. लास्ट वीडियो में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नंबर 9 आपको दिया गया था। अभी हम पहले इसे रीचेक करते हैं। बच्चों, आपके ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट नंबर 9 के आंसर्स हैं। आप इसे अपने आंसर के साथ चेक करें और यदि आपकी कोई मिस्टेक है तो आप करेक्शन वर्क करें। मुहावरों के अर्थ मैंने लिखे हैं और आपने वाक्य अपने अकॉर्डिंगली बनाए होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 खिलौने वाला रिवाइज करेंगे और खिलौने वाला चैप्टर लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो बच्चों, इसमें एक खिलौने वाला आता है और बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला आया है, उसके पास कई तरह के खिलौने हैं। तो बच्चों, उसके पास क्या है? एक तोता है। तोता किस रंग का है? हरे रंग का। और कहाँ पर है वो एक पिंजरे में बंद है। और क्या है? छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कैसे चलती है? सर 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 करके चलती है। और क्या है उसके पास? एक गेंद है। गेंद कितने पैसे वाली है? 1 पैसे वाली। और उसके पास क्या है? एक सीटी है और उसके पास रेल है। रेल कैसे चलती है? भक 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 करके चलती है। और उसके पास क्या है? उसके पास एक गुड़िया है। तो गुड़िया की क्या खासियत है कि उसने कानों में बाली पहनी है। और उसके पास एक छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे क्या है? छोटे छोटे लोटा थाली है। और बच्चों, उसके पास एक धनुष बाण है। छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवारें हैं और वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है। अब बच्चों, इस कविता में धनुष बाण को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चा इन सभी खिलौनों को ना लेकर सिर्फ धनुष बाण ही खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि वह धनुष बाण लेकर राक्षसों का वध करना चाहता है और श्री रामचंद्र जी की तरह बनना चाहता है। तो बच्चों, इसमें राक्षस कौन है? इसमें राक्षसी ताड़का का नाम आया है। और श्री रामचंद्र जी की तरह बच्चा कैसे बनना चाहता है? राक्षसों का वध करके और ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की सहायता करना चाहता है। और वह राक्षसों का, बुराई रूपी राक्षसों को ख़त्म करना चाहता है। बच्चों, आप भी अपनी बुक ओपन करें पेज नंबर 20 पर और जो इम्पोर्टेंट इसमें लाइन आ रही है, जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो खिलौने आ रहे हैं, उनको आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। बच्चों, इसमें और भी बहुत सारे बच्चों के नाम आए हैं, जैसे मुन्नू है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन है। मोहन ने क्या लिया? मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। और सरला भी है, लेकिन सरला खिलौने नहीं, वो क्या लेने के लिए कह रही है? वो साड़ी लेने के लिए कहती है। लेकिन बच्चों, क्या खिलौने वाला साड़ी लाता है? नहीं, खिलौने वाला तो खिलौने लाता है और साड़ी कपड़े वाला लाता है। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बुक ओपन करे हुए होंगे और साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे। तो जो बच्चा है वो अपनी माँ से कितने पैसे लेता है? उसकी माँ उसे कितने पैसे देती है? 4 पैसे। लेकिन वो कहता है कि तुम मतलब माँ से कहता है कि विचार करो, सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। लेकिन वह तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, इन सभी चीज़ों को लेने से मना करता है। और क्या लेना चाहता है? तलवार या धनुष बाण।
तो जंगल में जाकर किसी ताड़का को रामचंद्र जी की तरह मारना चाहता है और ऋषि मुनियों की सहायता करना चाहता है और अपनी माँ से कहता है कि यहीं रहूँगा, कि मैं यहीं रहकर आपको माँ कौशल्या की तरह रखूँगा और यदि तुम मुझे वन जाने को भी कह दोगी तो मैं हंसते हंसते वन को चला जाऊँगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि यदि मैं वन को चला गया तो वहाँ पर मैं पैसे किससे लूँगा, किससे रूठूँगा और कौन मुझे वहाँ पर मना लेगा और कौन मुझे वहाँ गोदी में बिठाकर मेरे मनचाही चीज़ें मुझे देगा। तो इस तरह बच्चा अपनी माँ से ये सारी बातें कह रहा है। तो बच्चों, इसी के साथ चैप्टर 3 खिलौने वाला रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान यहीं पर फिनिश होता है। और आप वीडियो को ध्यान से सुनें और चैप्टर्स पोइम्स को अच्छी तरह से समझें और साइड बाय साइड क्वेश्चन आंसर भी लर्न करते रहें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नन्हा फनकार। नन्हा फनकार का मतलब आप जानते हैं। नन्हा फनकार मतलब छोटा कलाकार। इस पाठ में नन्हा फनकार कौन है? इस पाठ में नन्हा फनकार एक लड़का है जिसका नाम केशव है और वह कितने साल का है? 10 साल का है। वह क्या कर रहा है? वह लाल चौकोर पत्थर पर नक्काशी कर रहा है। वह अपने पिता से नक्काशी करना सीख रहा है। वह उन पत्थरों पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेर रहा है और उसने अपनी आँखें सिकोड़ी हुई है। क्यों? ताकि उसमें पत्थर के कोई टुकड़े ना चले जाए। हम जानते हैं कि केशव के माता पिता उसके जन्म से पहले ही गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तब बादशाह अकबर वहाँ आगरे का किला बनवा रहे थे। केशव का बचपन यहीं पर बीता। एक दिन नक्काशी करते हुए वहाँ पर बादशाह अकबर आते हैं और उससे नक्काशी सीखना चाहते हैं। केशव उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा रहा था कि यह कोई बड़ा आदमी है। उनके गले में मोतियों की माला थी। उन्होंने एक सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहन रखा था। तो बच्चों, अंगरखा मतलब घुटनों तक का खुला वस्त्र। उनके लंबे बाल ढके हुए थे। किससे ढके हुए थे? गहरे लाल रंग की पगड़ी में। जब वहाँ पहरेदार आता है उसके बाद ही केशव समझ पाता है कि ये तो बादशाह अकबर है। केशव डर तो रहा था, लेकिन बादशाह उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब केशव उन्हें नक्काशी करना सिखाता है, जैसे कि उसके पिता ने उसे सिखाया था। बादशाह के गलती करने पर केशव को गुस्सा आ जाता। बादशाह अकबर उसके काम से बहुत खुश हुए और उसे एक बड़ा कलाकार बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। सब लोगों के बीच केशव की धूम मच गई। धूम मचना मतलब प्रसिद्ध होना। केशव सभी संग तराशों, सभी लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। घर आकर केशव सारी बातें अपने पिता से कहता है। पिता उसे बताते हैं कि बादशाह सिकरी में महल इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि सिकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती ने उन्हें कहा था कि उनकी 3 संतानें होंगी। बच्चों, बादशाह अकबर के 3 बेटे थे। उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे शहज़ादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव समझ गया था कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अपने एक बेटे का नाम सलीम रखा।
बच्चों ये आपका क्लास वर्क है। आप इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे लेकिन पेंसिल से। सबसे पहले पाठ का नाम नन्हा फनकार। इसमें एक लड़का है केशव जो कि 10 वर्ष का है और वह चौकोर लाल पत्थर पर नक्काशी कर रहा है। चौकोर मतलब जिसके 4 कोने हों और वह घंटियाँ बना रहा है। उसके माता पिता उसके जन्म से पूर्व मतलब जन्म से पहले ही गुजरात से आगरा आ गए थे। वहाँ पर बादशाह अकबर महल बनवा रहे थे और उन्होंने किसने? बादशाह अकबर ने 13 वर्ष की आयु में लड़ाई में भाग लिया था। अब बादशाह अकबर सिकरी में किससे मिले? ख्वाजा सलीम चिश्ती से, जिन्होंने उन्हें 3 संतानें होने के लिए कहा था। तो बादशाह अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दनियाल। तो आप इसी तरह अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में पेंसिल से ये चार्ट बनाएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहानी से। हेडिंग इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इसका आंसर है केशव सबसे कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मुझसे मिले थे। मैंने उन्हें नक्काशी करना सिखाया। वे मेरे काम से बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बड़ा कलाकार बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। बच्चों अभी हमारे पास टाइम है तो हम चैप्टर 4 नन्हा फनकार के क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करते हैं। आप जून 30 का क्लास वर्क ओपन करें और मेरे साथ साथ आंसर रिवाइज़ करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केशव की घंटियाँ हेडिंग से। माशाल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। नेक्स्ट हेडिंग कहानी से। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका आंसर है अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। समय समय पर बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता रहता था। जब वह केशव से बातें कर रहा था तो पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी। इसलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो बच्चों यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो बच्चों ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज़, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आँख, लोमड़ी जैसी चालाकी और कुत्ते जैसी नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? बच्चों इसका आंसर है
अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। उन्हें इस प्रकार के काम करने की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्होंने केशव के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना या करना सीखेंगे। इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण भी बताओ। बच्चों ध्यान से सुने। केशव अभी 10 साल का है। उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है। इस उम्र में तो बच्चे खेलते कूदते तथा पढ़ते लिखते हैं। इस तरह के काम में उनका बचपन समाप्त हो जाएगा। वे अपने बचपन को पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे। बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है शब्दों की निराली दुनिया। क्वेश्चन नंबर क। हमारा क्वेश्चन नंबर क है कि औजारों का नाम लिखकर और उनके काम के बारे में लिखना है। तो जैसे आरी किस काम आती है? लकड़ी काटने के लिए। हथौड़ी कील ठोकने के लिए। रंदा लकड़ी घिसने के लिए। और जमूर कील उखाड़ने के लिए। बच्चों जो ये क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं, आप इसे लिखेंगे नहीं, आप नोटबुक ओपन करके मेरे साथ साथ प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। बच्चों इसी हेडिंग का क्वेश्चन नंबर ख है पत्थर और लकड़ी के काम से जुड़े शब्द। पत्थर से छेनी, हथौड़ा, त्राशना, किरचें आदि, और लकड़ी से आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, कड़ी, पेंच, सनमाइका आदि शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। क्रिया मतलब वर्ब, एक्शन वर्ड। तो नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? जो हमारे पास यहाँ शब्द है ये कौन सी क्रियाओं से बने हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में भी प्रयोग करो। तो बच्चों इसका आंसर है चुनाव शब्द कौन सी क्रिया से बना है? चुनना। तो इसका वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। यहाँ पर अच्छी किताब का चुनाव कर लो। नेक्स्ट है पड़ाव। पड़ाव बना है पढ़ना क्रिया से। आज यहीं पड़ाव डाल लो। बहाव बहना, गंगा का बहाव बहुत तेज़ है। लगाव लगना, उसे अपने से बहुत लगाव है। क्वेश्चन नंबर 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। नीचे कौन से शब्द है? फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। बच्चों फुसफुसाना मतलब धीरे से कुछ बोलना। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। बड़बड़ाना किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना, वह बहुत ही बड़बड़ाता है। भुनभुनाना गुस्से से धीरे बोलना। भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवकूफ़ खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह क्यों कहा? महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। बच्चों तो ये आपका होमवर्क है। आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर डेट, होमवर्क की हेडिंग डालेंगे और इनके आंसर्स वाक्य में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ 3, खिलौने वाला कविता किसने लिखी है? 2, रेल और मोटरगाड़ी कैसे चलती है?
3. मुन्नू और मोहन ने क्या खरीदा? 4. माँ ने बच्चे को कितने पैसे दिए? 5. गेंद कितने पैसे की थी? 6. बादशाह अकबर ने अपने बेटे सलीम का नाम किसके नाम पर रखा है? 7. बादशाह अकबर सिकरी में किससे मिले? 8. अकबर को किसकी दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी? 9. केशव बादशाह अकबर को क्या सिखा रहा था? 10. केशव किन औजारों से नक्काशी कर रहा था? Thank you students. Have a great day ahead.